नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। शिमला में बारिश, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, कसौली राजगढ़ में ओलावृष्टि। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार को झमाझम बारिश हुई, जबकि कुफरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर और चौपाल की खिड़की सहित प्रदेश के अन्य ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी हुई। इससे प्रदेश में फिर से शीतलहर बढ़ गई। वहीं कई जगह ओलावृष्टि व अंधड़ से फसलों को नुकसान पहुंचा। हाथों पीक व अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। कोटखाई के रत्नाड़ी में भी बर्फबारी दर्ज की गई। अब सोलर सेल बनाना हुआ आसान और सस्ता। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने विकसित की तकनीक। अब सोलर सेल बनाना आसान और सस्ता होगा। इसके लिए हिमाचल के आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने मेटल ऑक्साइड लेयर बनाने की तकनीक विकसित की। इस तकनीक से प्रयोग से आधुनिक आर्किटेक्चर वाले सिलिकॉन फोटोवोल्टिक उपकरण बनाने की प्रोसेस सरल होगी और व्यावसायिक तकनीकों की लागत और जटिलता भी कम होगी। शोध के परिणाम मटेरियल साइंस मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं। आधुनिक आर्किटेक्चर वाले सिलिकॉन सोलर सेल्स बनाने के लिए सेमीकंडक्टर्स में मेटल ऑक्साइड महत्वपूर्ण है। कालका शिमला रेल लाइन होगी विद्युतीकृत। विश्व धरोहर का स्वरूप बनाए रखना चुनौती। यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर घोषित कालका शिमला रेलवे लाइन को विद्युतीकृत करने की तैयारी है। रेलवे बोर्ड ने इसे लेकर उत्तर रेलवे अंबाला मंडल को हेरिटेज इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट और डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। एचआईए रिपोर्ट के आधार पर यूनेस्को से रेल लाइन के विद्युतीकरण की मंजूरी ली जाएगी। सीएम सुक्खू बोले, शराब ठेकों के आवंटन से इस बार 40% अधिक राजस्व प्राप्त होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार को शराब ठेकों के आवंटन से पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक राजस्व प्राप्त होगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन में कही। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी नीति के तहत शराब की रिटेल दुकानों का आवंटन नीलामी कम टेंडर के माध्यम से करने का निर्णय लिया। शराब की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया 16, 17 व 18 मार्च को रखी गई, जिसके फलस्वरूप सरकार को रिटेल दुकानों के आवंटन से पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक राजस्व प्राप्त होगा। कचरा प्रबंधन के लिए 50 करोड़ का प्रावधान करे हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश में ठोस कचरा प्रबंधन और सीवरेज की खराब व्यवस्था पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कड़ा रुख अपनाया। एनजीटी ने हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव को इन दोनों के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के आदेश दिए। ट्रिब्यूनल ने मुख्य सचिव को आदेश दिए कि वो प्रत्येक महीने इन दोनों कार्यों की प्रगति देखें और अपनी अनुपालन रिपोर्ट एनजीटी के समक्ष पेश करें। जयराम ठाकुर बोले, पता नहीं ये सरकार कब तक चलेगी, लोगों के सामने पेश कर रही है गलत तथ्य। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में बजट पर चर्चा में कहा कि पता नहीं ये सरकार कब तक चलेगी, सरकार लोगों के सामने गलत तथ्य पेश कर रही है। भाजपा सरकार के समय चलाई योजनाओं का गला घोटा गया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम की अटल विद्यालय योजना के स्थान पर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए गए। हिमाचली सेब में मिठास घोल रही राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की मधुमक्खियां। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की मधुमक्खियां हिमाचल प्रदेश के सेब में मिठास घोल रही हैं। ये सेब के फूलों का परागण करके हिमाचली सेब की गुणवत्ता और उत्पादन को बढ़ा रही हैं। फूल आने शुरू होते ही बगीचों में मधुमक्खियों के बॉक्स रखने की मांग बढ़ गई है। एक बक्से का किराया 1000 रुपए तक वसूला जा रहा है। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल की सीमाओं में अवांछित व्यक्ति ना आ जाएं, इसका ध्यान रखेंगी। पंजाब विवाद पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमने डीजीपी को निर्देश दिए कि बाहर से आने वाले पर्यटकों और अन्य लोगों को तंग न किया जाए। हिमाचल की सीमाओं से अंदर कोई ऐसा व्यक्ति भी अवांछित न आए, उसका भी ध्यान रखा जाए। सब प्रकार की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी बड़ी बात है। पंजाब और हिमाचल के लोग भाई भाई हैं। बसों पर उपद्रव करना सही बात नहीं। जरूरी हुआ तो पंजाब के मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। सब देश के नागरिक हैं।
बैच वाइज भरे जाएंगे टीजीटी के 52 पद, काउंसलिंग की तिथियां तय। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोलन कार्यालय में 27 मार्च को प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक कला, नॉन मेडिकल और मेडिकल के पदों को अध्यापक पात्रता परीक्षा में पास अभ्यर्थियों में से बैच वाइज अनुबंध आधार पर भरने के लिए काउंसलिंग होगी। कुल 52 पद भरे जाएंगे। उपनिदेशक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक पीसी चौहान ने कहा कि प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक कला के कुल 7, नॉन मेडिकल वर्ग के 39 और मेडिकल वर्ग के 6 पद अनुबंध आधार पर पात्रता के अनुसार भरे जाएंगे। भंगरोटू स्कूल में गिरी बिजली, पेड़ के उड़े चिथड़े, अध्यापिका बेहोश। जिला मंडी के बल्ह क्षेत्र की राज्य एक वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भंगरोटू में दोपहर को भारी बारिश के बीच आसमानी बिजली गिरने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बिजली गिरने के बाद हुए धमाके की आवाज से एक अध्यापिका भी बेहोश हो गई। स्कूल परिसर में बिजली के गिरने से एक पेड़ के चिथड़े उड़ गए और 200 मीटर के दायरे उसके टुकड़े फैल गए। प्रतिभा सिंह बोली, चुने प्रतिनिधियों का अपमान कर रही है भाजपा सरकार। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी के घर पुलिस भेजने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान कर रही है। भाजपा अपने राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उनके नेता को परेशान करने की कोशिश कर रही है, जिसे कांग्रेस सहन नहीं करेगी। बिना आपराधिक मामला दर्ज हुए पुलिस ने किया गिरफ्तार, जज ने भी भेजा जेल। आपराधिक मामला दर्ज हुए बगैर गिरफ्तार और हिरासत में रखने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। हाईकोर्ट ने सचिव गृह और पुलिस विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। जेल भेजने वाले जज को भी प्रतिवादी बनाया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 22 जून निर्धारित की है। एचपीयू के प्रति कुलपति ज्योति प्रकाश ने दिया इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर ज्योति प्रकाश ने सोमवार को पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने निजी कारणों का हवाला देकर काम करने में असमर्थता जाहिर की। बीते दिन कार्यकारिणी परिषद में शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्थक को प्रदेश सरकार का नॉमिनी सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रति कुलपति का पद खाली होने पर इस पद पर भी जल्द नई नियुक्ति हो सकती है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे एचआरटीसी को इलेक्ट्रिक बसेस खरीदने का संकट। करीब 1400 करोड़ की आर्थिक तंगी से जूझ रहे हिमाचल पथ परिवहन निगम को 1500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए माली संकट खड़ा हो गया। 1-1 करोड़ की बसेस को खरीदने के बाद निगम के कारोबार में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं होगी। पशुपालन विभाग में खाली पड़े 34 पदों को भरने के लिए प्रयासरत। कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि द्रंग विधानसभा में पशुपालन विभाग के विभिन्न संस्थानों में 6 श्रेणियों के स्वीकृत 118 पदों में से 34 पद खाली पड़े हैं। इनमें सबसे अधिक चतुर्थ श्रेणी के 21 पद खाली हैं। उन्होंने ये जानकारी विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक पूर्णचंद ठाकुर की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि, बारिश, येलो अलर्ट जारी। शिमला और सिरमौर जिले के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि हुई, जबकि राज्य के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने यहां सोमवार को ये जानकारी दी। मौसम कार्यालय द्वारा 24 मार्च के लिए निचली और मध्य पहाड़ियों में अलग अलग स्थानों पर आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रूहानी व शमशानी इल्म के माहिर हर समस्या का समाधान 3 घंटे में लिख कर लें। बाबा सरताज खान। फोन घुमाएं, घर बैठे समाधान पाएं। A to Z ऑल प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे नौकरी कारोबार में परेशानी, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, गृह क्लेश, जादू टोना, किया कराया, विदेश यात्रा में रुकावट, कोर्ट कचहरी, लॉटरी नंबर, पति पत्नी में अनबन, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका संपर्क करें। 100% पक्का समाधान पाएं। स्पेशलिस्ट मुठकरनी व वशीकरण। देश विदेश में बैठी मेरी माताएं बहनें अभी फोन करें। बाबा सरताज खान। मोबाइल नंबर 8800124286।